कल अचानक कनाडा की ट्रिप का प्रोग्राम बन गया। तो आज सुबह हम तकरीबन 9:30 बजे वर्जीनिया से निकले हैं। गूगल के मुताबिक तकरीबन 8.5 घंटे लगते हैं। ये कोई 500 माइल्स 800 किलोमीटर्स है वर्जीनिया से टोरंटो एरिया का सफ़र। तो हमें रुकते रुकाते रास्ते में लंच के लिए रुकेंगे, कॉफ़ी के लिए रुकेंगे और फिर हमें कनेडियन इमिग्रेशन से गुज़रना है। तो रफली तकरीबन 10 घंटे में इंशाल्लाह हम जो है उस एरिए में पहुंच जाएंगे। मौसम अच्छा है, बारिश वगैरह नहीं है, तो उसमें जो है सफ़र की आसानी हो जाती है। तो चलें हमारे साथ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, होपफुली आपको पसंद आएंगी। और यहाँ पे वर्जीनिया की स्टेट एंड हो रही है और हम एंटर हो रहे हैं मैरीलैंड में। इस ट्रैवल में हम वर्जीनिया से मैरीलैंड, मैरीलैंड से पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क स्टेट और फिर वहाँ से हम बफलो सिटी से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बफलो में ब्रिज है, उसका नाम है पीस ब्रिज। उससे हम जो है कनाडा में एंटर होंगे। आपके पास ऑप्शन होती है पीस ब्रिज के अलावा रेनबो ब्रिज भी है जो कि नियाग्रा फॉल के पास है। नियाग्रा फॉल से भी आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन आधा घंटा ज़्यादा लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैंने कई बार उधर से नियाग्रा फॉल से किया हुआ है क्रॉस। तो आई विल ट्राई टू सेव द टाइम और पीस ब्रिज से हम इंशाल्लाह जाएंगे। जी दोस्तों, अब तकरीबन 2 घंटे हो गए मैं चले हुए। तो पेंसिल्वेनिया में पहुंच गए हैं हम। कुछ देर हो गई है पेंसिल्वेनिया पहुंचे हुए। और ये है पेंसिल्वेनिया का सिटी है ब्रीजवुड। और यहाँ पे मैकडॉनल्ड में जा रहे हैं ताकि थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह ले लें और फिर कॉफ़ी लेके तो आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। पहुंच गए हैं जी हम मैकडॉनल्ड में। तो यहाँ से लेंगे कॉफ़ी और कॉफ़ी लेके आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आ गया जी मैकडॉनल्ड में, इंतज़ार कर रहे हैं कॉफ़ी का। एक चीज़ जो मैं नोटिस करता होता हूँ यहाँ के मैकडॉनल्ड के बारे में, अगर मैं कंपेयर करूँ उनको पाकिस्तान से, तो यहाँ बड़े ये सिंपल से हैं। यूएसए, कनाडा, यूरोप में मैकडॉनल्ड की अंदर की जो सिटिंग एरिया बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान में जब लास्ट टाइम मैं गया था, बल्कि मेरी एक वीडियो भी है,
तो पाकिस्तान के मैकडॉनल्ड जो हैं वो उनकी डेकोरेशन जो है वो बड़ी डिफरेंट है, काफ़ी हाई क्वालिटी की है और बिल्डिंग जो है वो भी काफ़ी जो है वो मॉडर्न है। तो इन मुल्कों में सिंपल हैं, लेकिन ये है कि कन्वीनियंट हैं। आपको मैकडॉनल्ड हर बड़े छोटे शहर में मिल जाएगा, स्पेशली आप जब ट्रैवल कर रहे हैं। तो जी हम यहाँ से अब निकल रहे हैं और चंद घंटे की और ड्राइव के बाद हम न्यूयॉर्क स्टेट में एंटर होंगे और फिर वहाँ पे कुछ थोड़ी देर की नॉट श्योर मे बी मोर देन एन आवर की ड्राइव होगी, जो कि फिर हम कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम बफलो सिटी न्यूयॉर्क स्टेट में एंटर हो चुके हैं और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो यहाँ से तकरीबन 6.5 घंटे की ड्राइव पे है, 6 आवर्स 30 मिनट रफली। बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, साउथ में। और बफलो जो है ये बिल्कुल नॉर्थ में है और ये बॉर्डर करता है कनाडा को। तो यहाँ से हम जो है लेंगे पीस ब्रिज, जो कि नियाग्रा रिवर के ऊपर से होता हुआ कनाडा में एंटर होगा। और कनाडा की साइड पे जो सिटी है, पहला सिटी, उसका नाम है फोर्ट एरी इन ओंटारियो प्रोविंस, कनाडा। और ये बिल्कुल नियाग्रा फॉल के पास है। यहाँ से नियाग्रा फॉल रफली हाफ एन आवर है। ये आप साइन देख रहे हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो नियाग्रा फॉल की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ पे है रेनबो ब्रिज, और रेनबो ब्रिज से भी आप कनाडा में जा सकते हैं। तो लेकिन हमें ये रास्ता थोड़ा छोटा पड़ता है और इट सेव्स अस रफली हाफ एन आवर, तो इसलिए हम पीस ब्रिज ले रहे हैं।
तो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ये है बफलो का डाउनटाउन। बफलो पॉपुलेशन के हिसाब से कोई इतना बड़ा सिटी नहीं है। इसकी टोटल पॉपुलेशन अभी मैंने गूगल पे चेक जो की है वो है जी 250,000, ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब, 2.5 से 2.25 लाख के करीब है। और अगर आप इसको कंपेयर करें न्यूयॉर्क सिटी से तो वो है जी अराउंड 9 मिलियन। ये सामने जो आप साइन देख रहे हैं, एंट्री टू कनाडा रिक्वायर्स अराइव कैन। तो अराइव कैन जो है एक एप्लीकेशन है जो कि आपको उसमें फ़िलअप करनी पड़ती है कनाडा के बॉर्डर पे या एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले, जिसमें आप अपनी सारी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ ठहरेंगे, तो वो सारा आपको एंटर करना होता है और ये रिक्वायरमेंट है। और अभी हम पहुंच गए हैं पीस ब्रिज के पास और ये हम ले रहे हैं एग्ज़िट टूवर्ड्स कनाडा पीस ब्रिज। तो पीस ब्रिज जो है ये अगेन नियाग्रा रिवर के ऊपर से गुज़रता है और यहाँ से तकरीबन हाफ़ एन आवर पे नियाग्रा फॉल भी है। पीस ब्रिज जो है अकॉर्डिंग टू गूगल ये है जी 1.77 किलोमीटर लॉन्ग। और ये इसके शुरू में इसके जो एंड में है वो है जी कनेडियन कस्टम्स और कनेडियन इमिग्रेशन। आपको यहाँ से निकलते हुए यूएसए की कोई इमिग्रेशन नहीं होती और कोई चेकअप नहीं होता, और जब आप कनाडा की साइड पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे कनेडियन इमिग्रेशन होती है। और वापसी पे सेम चीज़, कुछ कनेडियन साइड पे कोई चेकिंग नहीं होती, और यहाँ पे यूएसए में एंटर होते हुए आपके पासपोर्ट वगैरह चेक किए जाते हैं। इस ब्रिज का जो मिडल है वो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर लाइन है। एक तरफ यूएसए का फ़्लैग है, दूसरी तरफ कनाडा का फ़्लैग है। और जैसे ही इस ब्रिज का एंड होगा तो वहाँ पे कनेडियन कस्टम है। अभी आपको सामने वो जो फ़्लैग कनेडियन नज़र आ रहा है उसके साथ गाड़ियाँ लाइन अप कर रही हैं कस्टम्स के अंदर से जाने के लिए। तो पासपोर्ट का चेकअप होगा वहाँ पे। तो ये है जी वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री कनाडा का कस्टम्स लैंड बॉर्डर पीस ब्रिज के ऊपर। तो हमारी जो है वो नेक्स्ट टर्न है, एज सुन एज वो सामने वाली गाड़ी का कस्टम हो जाएगा तो मुझे वहाँ पे पहुँचने से पहले अपना कैमरा जो है वो बंद करना पड़ेगा। ले जी, इमिग्रेशन से फ़ारिग हो गए हैं। उसके साथ ही ये टोल है $4 अगर आपके पास ये वाला इजी पास है। अगर इजी पास नहीं है तो कैश पे शायद $1 या $2 ज़्यादा हैं। तो इमिग्रेशन जो है वो मोस्टली आपको गाड़ी में ही बैठे रहना पड़ता है। बहुत रेयरली है कि आपको वो अंदर भेज दें सेकंड इंटरव्यू के लिए। हमें सिर्फ 1 मिनट लगा है और उसने चंद क्वेश्चन पूछे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कनाडा में कहाँ जा रहे हैं, कितना अर्सा रहेंगे, आप हमारी नेशनलिटी क्या है, कौन सा पासपोर्ट है और कौन से गिफ्ट लेके जा रहे हैं, कितनी मालियत के। तो यूजुअली कनेडियन इमिग्रेशन के साथ जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही अच्छा रहता है। कोई ऐसा जो है ना ज़्यादा सवाल नहीं पूछते। पीस ब्रिज के बाद जो पहला सिटी कनाडा में आता है उसका नाम है फोर्ट एरी। आपके पास ऑप्शन है, आप नियाग्रा फॉल की तरफ से भी कनाडा में एंटर हो सकते हैं, रेनबो ब्रिज की तरफ से। चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेनबो की तरफ से काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ तो मैंने ये हाफ़ एन आवर बचाने के लिए पीस ब्रिज लेता हूँ यूजुअली।
ले जी, इस वक्त हम बर्लिंगटन के पास हैं, बर्लिंगटन ओंटारियो। और सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है इसका नाम है बर्लिंगटन स्काईवे ब्रिज। और राइट साइड पे जो आपको वाटर बॉडी नज़र आ रही है ये है लेक ओंटारियो। इट्स अ ह्यूज लेक। और ये इसका एक एंड जो है टोरंटो डाउनटाउन के साथ भी लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 घंटे के ट्रैवल के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं। तकरीबन 800 किलोमीटर का सफ़र था ये। तो गूगल के मुताबिक 8.5 घंटे, लेकिन हमें 10 घंटे लगे क्योंकि रास्ते में रुके थोड़ा लंच के लिए और कॉफ़ी के लिए। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस वीलॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अभी इस ट्रैवल के दरमियान कुछ और चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।